गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं हूं अंशुदेव और आज का हमारा टॉपिक है प्रमेय और अप्रमेय संख्याएं, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। तो चलिए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हैं प्रमेय संख्याएं, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर्स। ये वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p वाक्य पूर्णांक हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। इन्हें q से प्रकट किया जाता है। अब देखिए कैसे, इन्हें हम कुछ एग्जाम्पल से भी समझेंगे। जैसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि ये है हमारा p और ये है हमारा q। तो ये आपने पढ़ा होगा कि इसे हम कहते हैं अंश और इसे हम कहते हैं हर। तो ये हमारी क्या हो गई, इसका एक नाम होता है जिसे हम कहते हैं क्या, भिन्न। यानी कि प्रमेय संख्या को हम भिन्न भी कह सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रमेय संख्याएं होती कौन कौन सी हैं, इनके कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे 1/2 या 3/5 या 5/9, ऐसे करके हम कोई सी भी प्रमेय संख्या लिख सकते हैं। बस उसमें शर्त यह है कि p/q के रूप में होनी चाहिए, जैसे कि ये p/q के रूप में लिखी हुई हैं, जहाँ p व q पूर्णांक हैं, ये पूर्णांक भी हैं, और q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इनका जो ये q है ये हमारा 0 भी नहीं है। अगर कोई संख्या हमारी 1/0 के रूप में लिखी हुई होती है तो ये हमारी प्रमेय संख्या नहीं है, यानी कि ये हमारा q नहीं है। तो आप q को 0 ना लिखकर कुछ भी लिख सकते हैं, वो सभी आपकी प्रमेय संख्या हो जाएंगी। जैसे कि और भी आप लिखते हैं 6, ये कैसी संख्या है, प्रमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके अपन में हम 1 लिख सकते हैं। इस तरह से आपकी अनगिनत प्रमेय संख्याएं होती हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में रेशनल नंबर्स भी कहते हैं। अब चलिए, हमारा सेकंड टॉपिक है अप्रमेय संख्याएं। अप्रमेय संख्याएं, जिन्हें हम इंग्लिश में इरेशनल नंबर्स भी कहते हैं, ये वे संख्याएं होती हैं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां p व q पूर्णांक हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। यानी कि इन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि इसे हम दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि जो संख्याएं प्रमेय संख्याएं नहीं होती हैं वो हमारी अप्रमेय संख्या होती हैं। जैसे कि देखिएगा, कोई सी भी अंडर रूट वाली संख्या ले सकते हैं ऐसे करके। लेकिन जैसे ये √9 है, तो ये हमारी कैसी संख्या है, ये हमारी एक प्रमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि √9 का मतलब होता है 3, और 3 को हम 3/1 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी कैसी होगी, प्रमेय संख्या। इस तरह से आप कोई सी भी अप्रमेय संख्या लिख सकते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल हो गए। अब इनके साथ में आप माइनस प्लस भी कर सकते हैं, तो ये भी आपकी अप्रमेय संख्या है। ऐसे कर दें √7 + 2, ये भी अप्रमेय संख्या है। कोई सी भी ऐसी संख्या अप्रमेय संख्या ही होगी। और एक महत्वपूर्ण, इसे आप नोट करके याद कीजिएगा कि पाई एक अप्रमेय संख्या है। ये आपकी एक अप्रमेय संख्या है। और जब आप कभी गणित में ये गोले यानी कि वृत्त वाले सवाल करते हैं, तो उसमें आप पाई बराबर 22/7, जो कि इसका एक हद तक सही मान है, लेकिन पूरी तरह सही नहीं है। ये वाला मान आप उसमें यूज करते हैं, लेकिन 22/7 एक प्रमेय संख्या है, क्योंकि ये p/q के रूप में लिखी हुई है, जहाँ q 0 के बराबर नहीं है, परंतु पाई एक अप्रमेय संख्या है। आई होप कि आपको प्रमेय और अप्रमेय संख्याओं के इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से सीख गए होंगे। तो अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।